कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम रखिए गोय, माला जपू न कर जपू जिभुआ कहे न राम। ये धरती पर 8 गो लोग अमर बा। 8 लोग टपाक दे बोल देता है कि सितजल पावत गगन समीरा, आ 5 रतन धन अधम शरीरा। तो समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? तो आप हो गए अध्यात्म में। शास्त्र को आप सेम उसी तरह रहेगा और आप बैराग हो जाएंगे, आप बैरागी बन जाएंगे, आप चले जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड आपके कदमों में होगा। और कहते हैं ना कि भगवान नाम का धन दुबे जी, बहुत बहुत पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं श्री सद्गुरु भैवनव भक्ति योग आश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी, आपके माध्यम से सभी लोगों को मेरा नमन है, सभी लोगों का प्रणाम है। चलिए सवाल दुबे जी पहला मेरा ये रहेगा आपसे कि पिछले दिनों आप एक इंटरव्यू के दौरान चैनल पे ये आप इंटरव्यू दिए थे कि जो मनुष्य है वो कभी मरेगा नहीं, मर नहीं सकता है। ये कैसे हो सकता है? क्या आप सुर्खियों में आने के लिए ऐसा बयान दे दिए हैं कि आपकी लोकप्रियता बढ़े? क्या है ये सच्चाई? क्यों नहीं मरेगा? जो लोग जन्म लिया है वो तो मरता ही है, तो आपने ये बयान क्यों दिया कि जो मनुष्य है वो कभी मरेगा नहीं? पहला सवाल मेरा। देखिए, कहते हैं ना, लिखा हुआ है कहीं कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम रखिए गोय, माला जपू न कर जपू जिभुआ कहे न राम, आ सुमिरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम। हमारे खलवा धाम के जो महाराज जी हैं वो बोलते थे कि देखबा हो, ये धरती पर 8 गो लोग अमर बा। 8 लोग अमर हैं आज भी। कौन कौन से वो लोग हैं जो अमर हैं? जैसे वेद व्यास जी, मार्कंडेय जी, हनुमान जी, जैसे ये जो द्रोणाचार्य के जो लड़के थे अश्वत्थामा, बलि, ये कुछ लोग हैं जो आज भी जीवित हैं। और ये सारे लोग गर्भ से जन्म लिए हैं। ये नहीं है कि कहीं से आ गए हैं, नहीं, सारे लोग गर्भ से ही जन्म लिए हैं। और ये लोगों ने ऐसा कर्म किया, ऐसा योग किया, ऐसा युक्ति किया कि जिससे इन लोगों को अमर तत्व प्राप्त हुआ और ये हर युग में जीवित हैं। तो आप बताइए कि जब ये लोग जीवित हो सकते हैं तो क्या आज के डेट का जो मनुष्य है इस धरती पर, वो अगर चाह ले कि हमें ये जानना है कि हम कैसे अमर होंगे, तो विचार कीजिए कि अगर इंसान चाह ले, हमारे खलवा धाम पर लिखा हुआ है श्री सद्गुरु भैवनव भक्ति योग आश्रम, वो भक्ति योग है। तो यानी भक्ति का नाम है भाव। भक्ति की सार्थकता क्या है? ज्ञान हो जाए। और ज्ञान की सार्थकता क्या है? वैराग्य। यानी आप जान गए कि मुझे ज्ञान हो गया, ठीक, तो ज्ञान हो गया कब? तो जब आपने भक्ति किया तब। जब वैराग होगा तो यानी कि जब आपको ये ज्ञान हो गया कि मेरा अभी धरती पर कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो आपको अंदर वैराग आ गया। तो जब वैराग आपके अंदर आ जाएगा तो आपके साथ रहेगा कौन? परमात्मा। परमात्मा का अंश जो आपके अंदर है, आत्मा। तो जब आत्मा, जो कृष्ण बोले हैं कि जो मुझे भजता है वो सदैव मेरे अंदर आ जाता है। सुने होंगे गीता में कि जो मुझे भजता है वो स्वयं मेरे अंदर आ जाता है। तो जो महाराज हम लोगों को, तो वह नाम में वो पावर है कि 6 महीना कंटिन्यू अगर आप भजन कर लेंगे, भजन 6 महीना, तो आप ही बताएंगे कि वास्तव में मर नहीं सकते हैं। क्यों? तो जो इंद्रियां से ही प्राण बाहर निकलती है। अगर शरीर के जो 10 इंद्रियां हैं, इसी के रास्ते से प्राण बाहर निकलती है। और इसी महात्मा क्या करते हैं? इंद्रियों को जागृत करने का योग सिखाते हैं कि तुम्हारी इंद्रियां कैसे जागृत होगी। और जब आप अपने इंद्रियों को जागृत कर लेंगे, जब आपके चक्र आपके बस में जब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? तो आप हो गए अध्यात्म में। शास्त्र को आपने छोड़ दिया, अब अध्यात्म में आ गए आप। और अध्यात्म जो है वो परमात्मा का अंश है। अध्यात्म वो चीज़ है कि जो एड़ी से लेकर और माथे तक, जब आप एड़ी से लेकर माथे तक पढ़ेंगे ना अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कौन कौन सा तत्व मिला के बनाया गया। लोग टपाक दे बोल देता है कि सितजल पावत गगन समीरा, 5 रतन धन अधम शरीरा।
ये 5 तत्वों से शरीर बना है। तो भैया जब 5 तत्वों से बना है तो इसको जब हम खोजेंगे कि मेरे अंदर वो 5 तत्व कहाँ कहाँ है, तो जब पांचों तत्व को जान जाएंगे तो इसमें बचेगा क्या? वो आत्मा बचेगा ना। और जब उस आत्मा को जब जान जाएंगे तो आत्मा को निकलने देंगे बाहर? नहीं निकलने देंगे। आपका स्थूल सेम उसी तरह रहेगा और आप बैराग हो जाएंगे, आप बैरागी बन जाएंगे, आप चले जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड आपके कदमों में होगा। और कहते हैं ना कि भगवान नाम का धन संतों के पास होता है, खर्चे न कोई चोर न लेवे, आ दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वही नाम भगवान राम को मिला था, वही नाम भगवान कृष्ण को मिला था, और वही नाम शिव को भी मिला था। ठीक, तो वही नाम जप करके भगवान राम पुरुषोत्तम हो गए, और उसी नाम को जप करके भगवान कृष्ण जोगेश्वर हो गए, और उसी नाम को जप करके स्वयं शंभु अमर हो गए, जिस पर लिख दिया गया काम नाम जपत शिव अमर भय हो, आ जीवन मरण संसार से गए हो। तो उस नाम में वो पावर है कि आप अमर हो सकते हैं, इसलिए कि उस नाम के माध्यम से ही आपकी आत्मा जागृत होगी, और हरि के बिना आपका कल्याण नहीं होगा। प्रेम से बोलिए खलवा धाम की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो। दुबे जी, ये जो आप गले में कई पहने हैं, ये तो लोग कहते हैं कि ढोगी बाबा गाते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि जैसा आप लोग इसका थोड़ा सा आप जवाब दे दीजिए। ये जो आप गले में पहने हैं अनेकों हाँ, ये रुद्राक्ष का माला है। और ये जो होता है ना कि आदमी के अंदर से जब आप भक्ति लाइन में घुसेंगे, जब आत्मज्ञान आपको होना, इस अध्यात्म में जब घुसेंगे तो इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए कि ये संसार का बनाया हुआ चीज़ है, और संसार को संसार से ही जोड़ करके रखना पड़ेगा, नहीं तो सारा दुनिया आपको छांट देगा। संसार में रहते हुए भी सबको लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो अकेले, लोग कहते हैं ना कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई कैमरामैन नहीं होगा, जब तक माइक नहीं होगा, जब तक नेट नहीं रहेगा, तो आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसलिए सबको लेकर के चलिए। लोग कहते हैं कि एक पति के पास अगर चले गए, गुरु को लोग क्या उपाधि देता है कि गुरु जो एक पति के पास हो गया तो दूसरे के पास नहीं जाएगा। क्या आपके पिता की शादी नहीं हुई थी? आपकी माँ है, आपके भाई का शादी हुआ, क्या आपके भाई की पत्नी दरवाजे के पास आकर आपके पास बोल नहीं सकती है कि भैया जी ये सामान घटा हुआ है? उसको तो आपकी पत्नी नहीं बोला जाएगा। तो समाज में जो देवी देवता हैं वो एक खम्मा है, उनके पास जाना जरूरी है। उनसे बिना, यहाँ लोग कहता है कि देवी देवता को मत मानो, और उनके घर जाकर देखिए तो पूजा पाठ होता है। हम ही को लोग बोलता है कि आप क्यों घूमते हैं ये दिल्ली? अरे भैया उसमें पैसा खर्चा होता है, आप क्यों जाते हैं वहाँ? जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा मिलते हैं, 10 गो साधु महात्मा मिलते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। हमारी धर्मपत्नी बोलती थी कि भले धन खत्म हो जाए लेकिन आप संतों का सेवा मत छोड़िएगा, तीर्थ धाम घूमते रहिए। हम घूम रहे हैं, महाराज भी बोलते थे कि जहाँ इच्छा करे वहाँ जाओ, बस सिया राम मैं सब जग जानी, आ करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। चलिए बस जुड़ेंगे फिर से। एकदम आइए, तथास्तु।